नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएम 24 और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। और आज का सीएम 24 खास है। आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। एक ओर किसान के खाते में राहत की राशि पहुंची तो दूसरी ओर आस्था के केंद्र पर भव्य लोक का लोकार्पण हुआ। आज नीति भी दिखी, नीयत भी और नेतृत्व की स्पष्ट छाया भी। आज के सीएम 24 में आप देखेंगे कि कैसे मंदसौर के मल्हारगढ़ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भावांतर योजना के अंतर्गत 1,17,000 से अधिक किसानों को 200 करोड़ रुपए की चौथी किश्त सौंपी। कैसे अन्नदाता सम्मान समारोह ने किसानों की मेहनत को सम्मान और संबल दिया और कैसे असमय वर्षा से प्रभावित किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को तत्काल सर्वे और राहत के स्पष्ट निर्देश दिए। और फिर हम चलेंगे मंदसौर, जहां सिवना तट पर 25 करोड़ की लागत से बना भव्य पशुपतिनाथ लोक आज प्रदेश को समर्पित हुआ। इसके साथ ही मुख्यमंत्री निवास से गोदान फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जहां गौ माता, गोपालक और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार की सोच और संकल्प सामने आया। तो सबसे पहले चलते हैं मंदसौर जिले के मल्हारगढ़, जहां अन्नदाता के चेहरे पर आज संतोष और सुरक्षा दोनों की झलक साफ दिखाई दी। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आज सरकार और किसान के बीच भरोसे की एक मजबूत कड़ी और गहरी हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में सोयाबीन भावांतर योजना के अंतर्गत प्रदेश के 1,17,000 से अधिक किसानों को 200 करोड़ रुपए की चौथी किश्त सीधे उनके खातों में अंतरित की गई। ये सिर्फ राशि का ट्रांसफर नहीं था, ये उस भरोसे का प्रमाण था कि सरकार संकट के घड़ी में अपने अन्नदाता के साथ खड़ी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान केवल अन्न उगाने वाले नहीं, वो राष्ट्र की रीढ़ है। उसकी मेहनत का सम्मान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भावांतर योजना के माध्यम से सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और बाजार की अस्थिरता उनकी मेहनत पर भारी न पड़े। मुख्यमंत्री ने मंच से स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सहायता देना नहीं, बल्कि किसान को आत्मनिर्भर बनाना है। खेती घाटे का सौदा नहीं, सम्मान और समृद्धि का माध्यम बने, यही सरकार की दिशा है। अन्नदाता सम्मान समारोह में किसानों के चेहरे पर संतोष और भरोसे की झलक साफ दिखी। किसी के लिए ये बीज की व्यवस्था थी तो किसी के लिए आने वाले मौसम की तैयारी। मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार आपकी मेहनत का मोल समझती है। आप खेत में पसीना बहाते हैं तो सरकार आपकी ढाल बनती है। मल्हारगढ़ की इस धरती से आज ये संदेश गया कि मध्य प्रदेश में किसान अकेला नहीं, उसके साथ सरकार खड़ी है, नीति के साथ, नियत के साथ और पूरी संवेदनशीलता के साथ। भावांतर योजना अब सिर्फ एक योजना नहीं रही, ये किसानों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा का विश्वास बन चुकी है। भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए भी। मुझे खुशी है आज के 200 करोड़ से ज्यादा मिलाकर के लगभग 1,500 करोड़ की राशि किसानों के खाते में देकर आपको बधाई दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। पक्का वादा, सच्चा काम। फिर नए संकल्प कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब आने वाले समय में हमारी सोयाबीन नहीं, आने वाले समय में सरसों और मूंगफली को भी भावांतर दिलाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी सरकार का संकल्प है। मध्य प्रदेश में बदले मौसम के मिजाज ने कई जिलों में किसानों की चिंता बढ़ा दी थी। असमय वर्षा और मावठे ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट और संवेदनशील संदेश दिया। राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि असमय वर्षा से फसलों को हुई क्षति का तत्काल आकलन किया जाए। किसानों को नुकसान का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौसम के विपरीत परिस्थितियों में सरकार सिर्फ दर्शक नहीं बनेगी, बल्कि किसान की ढाल बनेगी। हर जिले में प्रशासन को अलर्ट रखा गया है ताकि नुकसान का सही सर्वे हो और राहत समय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि जहां जहां फसल प्रभावित हुई है वहां त्वरित कार्रवाई की जाए। किसानों को असमय वर्षा से बचाने के हर संभव प्रयास हो। ये निर्देश केवल एक औपचारिक आदेश नहीं थे, बल्कि उस सोच का प्रतीक था जिसमें किसान को योजना का पात्र नहीं, परिवार का सदस्य माना गया है। मल्हारगढ़ से लेकर प्रदेश के हर कोने तक आज ये भरोसा पहुंचा, मौसम चाहे जैसा हो, सरकार किसान के साथ है। असमय वर्षा के कारण से अभी समाचार आ रहा है, मैंने प्रशासन को अलर्ट किया है कि जहां कठिनाई हो, जहां फसल को नुकसान हो, हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से हर हालत में किसानों का साथ सरकार खड़ी है। और इस प्रकार के मावठे आते हैं तो हमको यह भी आकलन करने के लिए मैंने बताया। मंदसौर की पावन धरती पर आज आस्था ने एक नया स्वरूप पाया। सिवना नदी के तट पर बना भव्य पशुपतिनाथ लोक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा प्रदेश को समर्पित किया गया। 25 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ ये लोक अब केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और पर्यटन का नया केंद्र बन चुका है। मुख्यमंत्री ने लोकार्पण के अवसर पर कहा कि पशुपतिनाथ लोक मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए भक्ति का केंद्र बनेगा और प्रदेश की पहचान को नई ऊंचाई देगा। लगभग 15 बीघा क्षेत्र में फैला ये लोक राजस्थान के लाल पत्थरों से पारंपरिक नक्काशी कला में निर्मित है। भव्य प्रदेश द्वार, 4 सुव्यवस्थित मार्ग, शिव लीलाओं को दर्शाती दीवारें और विशेष प्रकाश व्यवस्था, हर कोना श्रद्धा से भरा हुआ है। लोक में शिव परिवार की भव्य प्रतिमाएं, विशाल डमरू, 22 फीट ऊंचा त्रिनेत्र और उसके मध्य स्थापित रुद्राक्ष श्रद्धालुओं को मंत्र मुक्त करते हैं। ये लोक महालोक के तर्ज पर आस्था का नया आयाम है, जो न केवल धार्मिक अनुभूति देता है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आस्था केवल भावना नहीं, वो विकास का माध्यम भी बनती है। पशुपतिनाथ लोक पर्यटन, रोजगार और क्षेत्रीय विकास का नया द्वार खोलेगा। पूजा अभिषेक के साथ प्रथम चरण का लोकार्पण संपन्न हुआ। ये आस्था, धर्म, विश्वास का अद्भुत स्थान है, जहाँ पर गंगाधर, विषधर पशुपतिनाथ अपने सभी रूपों के साथ सृष्टि का लघु रूप उत्पन्न करते हैं। ऐसे अवसर पर हमारी सरकार धार्मिक पर्यटन के सभी केंद्रों पर तीर्थाटन की दृष्टि से विकास करने के लगातार काम कर रहे हैं। एक चरण संपन्न हुआ, अगले चरण का फिर संकल्प कर रहे हैं। भगवान करेगा और सुविधाएं मिलेगी। बाबा महाकाल के बाद जिस प्रकार से हमारे अपने संकल्पों के बलबूते पर मध्य प्रदेश सरकार लगातार विकास के एक के बाद एक पैमाने पर बढ़ रही है, ऐसे में महाकाल के महालोक के बाद आगामी सिंहस्थ के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण, ये बड़ा एक आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिंहस्थ के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा। और जितना लगेगा सरकार पीछे नहीं हटेगी, लगातार आगे चलेंगे। आज मुख्यमंत्री निवास में एक अलग ही संदेश सामने आया। जहां विकास की बात थी, वहां संवेदना भी थी और संस्कृति की जड़ें भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौमाता पर केंद्रित फिल्म गोदान का ट्रेलर लॉन्च किया और पोस्टर का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं जनप्रतिनिधियों के साथ ये फिल्म देखने जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे बचपन से गौपालन और गौ सेवा से जुड़े रहे हैं। गौमाता केवल दूध देने वाली नहीं, वो वातावरण को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरती है। गौ सेवा से जो संतोष मिलता है, उसकी तुलना किसी और अनुभूति से नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि गौमाता का महत्व हमारी संस्कृति में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के युग से सर्वोपरि रहा है। मध्य प्रदेश सरकार इसी परंपरा को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ रही है। प्रदेश में गौशालाओं के प्रबंधन, आधुनिक तकनीक के उपयोग, गौवंश संरक्षण और गौपालकों को उचित लाभ दिलाने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब गौशालाओं को प्रति गाय आहार के लिए 20 के बजाय 40 रुपए दिए जा रहे हैं। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समन्वय किया गया है। गौपालकों को प्रति लीटर 8 रुपए तक अतिरिक्त लाभ देने की व्यवस्था की गई है।
जबलपुर और ग्वालियर के दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। उच्च शिक्षा में पशुपालन से जुड़े पाठ्यक्रमों को जोड़कर युवाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। गोदान केवल एक फिल्म नहीं, ये उस सोच का प्रतीक है जहां परंपरा, संवेदना और रोजगार एक साथ आगे बढ़ते हैं। ये संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश में गौ संस्कृति केवल श्रद्धा नहीं, समृद्धि का आधार भी बन रही है। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए कई अर्थों में खास बन गया। ये दिन किसान के खाते में राहत की राशि लेकर आया, आस्था को भव्य स्वरूप देकर गया और शासन की संवेदनशीलता पूरे प्रदेश के सामने रख गया। मल्हारगढ़ में भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों को मिली सहायता ने ये भरोसा मजबूत किया कि खेती अब केवल संघर्ष नहीं, सम्मान और स्थिरता का मार्ग है। असमय वर्षा के बीच मुख्यमंत्री के निर्देशों ने किसानों को ये एहसास कराया कि प्रकृति की मार में वे अकेले नहीं हैं। सरकार उनकी ढाल बनकर खड़ी है। मंदसौर में पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण ये संदेश लेकर आया कि मध्य प्रदेश में विकास केवल सड़कों और इमारतों तक सीमित नहीं, वो आस्था, विरासत और संस्कृति से भी जुड़ा है। और गोदान के माध्यम से गौमाता, गौपालक और ग्रामीण जीवन को लेकर सरकार की स्पष्ट सोच सामने आई है। जहां परंपरा है वही आधुनिक व्यवस्था है, जहां श्रद्धा है वही रोजगार की संभावना है। आज का सीएम 24 एक ही कहानी कहता है कि ये प्रदेश किसान के पसीने से चलता है, आस्था की शक्ति से जुड़ता है और संवेदनशील शासन से आगे बढ़ता है। यही है नए मध्य प्रदेश की तस्वीर, जहां अन्नदाता सम्मान पाता है, जहां आस्था को विस्तार मिलता है और जहां शासन जन भावनाओं के साथ चलता है। इसी संदेश के साथ हमें दीजिए अनुमति। आप देखते रहिए सीएम 24, क्योंकि यहाँ खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, यहाँ विश्वास भी रचा जाता है। और फिलहाल सीएम 24 में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।